जब चीन की आंखों से नींद उड़ जाए और अमेरिका तक को भारत की ताकत पर हैरानी हो, तो समझ लीजिए कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब भारत मोबाइल और लैपटॉप जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स का सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा, अब वो खुद उन्हें बना रहा है और इतना बना रहा है कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक जमाना था जब भारत केवल चीन से सामान मंगवाकर उसे इस्तेमाल करता था, लेकिन आज वो भारत एप्पल जैसे ब्रांड के आईफोन बना रहा है और विदेश भेज रहा है। सैमसंग, एप्पल और दुनिया की टॉप कंपनियां अब चीन से ज्यादा भारत को तवज्जो देने लगी हैं। चीन की तकलीफ यहीं से शुरू होती है और अब डर इतना बढ़ गया है कि चीन की कंपनियां भारत सरकार को शिकायतों से भरी चिट्ठियां लिखने लगी हैं। और ये कोई सामान्य डर नहीं है, ये डर है भारत की आत्मनिर्भरता से। सरकार की PLI स्कीम, मेक इन इंडिया अभियान और चीन से आयात पर लगाई जा रही पाबंदियां अब इतने असरदार हो चुके हैं कि चीन की कंपनियों के पांव उखड़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये सच्चाई हर उस भारतीय तक पहुंचे जिसे अपने देश पर गर्व है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सिर्फ 2023-24 में ही भारत से 1,85,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हुए, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी मोबाइल फोन्स की रही। यही वजह है कि ICEA यानी इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, जो कि एप्पल, फॉक्सकॉन, शॉमी जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, अब सरकार के सामने चिट्ठी रख रही है और कह रही है कि भारत में चाइनीज इंजीनियर्स को वीजा नहीं मिल रहा, मशीनरी अटकाई जा रही है और कस्टम क्लियरेंस में जानबूझकर देरी हो रही है। लेकिन असल में यह कोई समस्या नहीं, बल्कि चीन की वर्षों पुरानी एकाधिकार नीति के ढहने की शुरुआत है। अब भारत यह तय करेगा कि कौन भारत में प्रवेश करेगा, कौन सी मशीनें आएंगी और किसे वीजा मिलेगा। यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। चिट्ठी में चीन की कंपनियां ये भी कह रही हैं कि भारत सरकार की ये नीतियां अगर जारी रहीं तो उनका निवेश रुक जाएगा। यानी अब भारत को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन भारत अब वो नहीं रहा जो हर बात चुपचाप मान ले। भारत अब खुद फैसले करता है, अपने शर्तों पर। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और उसके लिए वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। सरकार की स्पष्ट नीति है कि मशीनरी भारत में बने, टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हो और काम भारत के युवा करें। यही कारण है कि ICEA जैसी संस्थाएं अब दबाव बनाने के लिए चिट्ठियां लिख रही हैं, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं। सरकार ने मूक तरीके से जो बड़ा काम शुरू किया है, उसका असर अब पूरी दुनिया देख रही है। सिर्फ असेंबलिंग नहीं, अब मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट निर्माण भी भारत में हो रहा है। सरकार ने कंपनियों को कहा है कि यदि भारत में रहना है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। एप्पल, सैमसंग अब अपने R&D सेंटर भारत में खोलने को मजबूर हैं। वहीं चाइनीज इंजीनियर्स पर वीजा रोक लगा के भारत में अपने युवाओं को आगे लाने का जो बीड़ा उठाया है, वो अब रंग लाने लगा है। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, इनोवेशन है। 2026 तक भारत का लक्ष्य है 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, जिसमें 70% मोबाइल और लैपटॉप होंगे, और वो भी मेड इन इंडिया। यही वजह है कि चीन आज भारत से डर गया है। भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है और एप्पल के आईफोन 15 का लगभग 17% हिस्सा भारत में बन रहा है। भारतीय कंपनियां जैसे लावा, माइक्रोमैक्स और ऑप्टिमस अब चाइनीज सप्लायर्स को हटाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, खुद निर्माता और निर्यातक बन चुका है। और चीन की सबसे बड़ी तकलीफ यही है, भारत अब उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत ने साफ कह दिया है कि जो देश हमारे डेटा को चुराएगा, हमारी तकनीक रोकने की कोशिश करेगा, उसे व्यापार की छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा निवेशक क्यों ना हो। अब चीन की कंपनियों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो भारत के नियम माने और यही लोकलाइजेशन करें, या फिर बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर निकलें। और भारत अब किसी की परवाह नहीं करता। आज भारत की ताकत है उसका युवा, उसका आत्मविश्वास और उसकी राष्ट्रवादी सरकार, जिसने भारत को टेक्नोलॉजी की जंग में चीन से आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। असली भारत तो अभी और उड़ेगा और अपने दम पर नई दुनिया बनाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।